हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमेशा की तरह जो भी अपडेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है शमशाद और आप देख रहे हैं सऊदी न्यूज़ तक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहली अपडेट सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यानी कि सऊदी अरब की वजारत तजारा की तरफ से। दोस्तों, यहाँ पर यह अपडेट उन सभी लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग इस टाइम पे सऊदी अरब में रह रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि जितने भी सऊदी अरब में मॉल या फिर शॉपिंग स्टोर्स हैं, अगर वो किसी भी तरीके की चीज़ पे डिस्काउंट लगाते हैं तो उनके डिस्काउंट की प्राइस का जो लेबल होगा उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर डिस्काउंट के पहले की जो प्राइस होती है और उसके बाद डिस्काउंट की जो बाद की प्राइस होगी, ये दोनों प्राइस वहाँ पर लिखी होनी चाहिए और उनका लेबल लगा होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब की MOI यानी कि सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, यानी कि सऊदी अरब की वजारत दाखिला की तरफ से। दोस्तों, यहाँ पर ये अपडेट उन लोगों के लिए है और यहाँ पर ये अपडेट उन कंपनियों के बारे में है जो कंपनियां ऐसे वर्कर्स को अपने काम पे रखती हैं जो वर्कर सऊदी अरब में भाग के इधर उधर काम कर रहे हैं या फिर वो वर्कर किसी भी सऊदी अरब के लेबर लॉ या फिर किसी अदर लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसी कंपनीज के बारे में है। दोस्तों, यहाँ पर सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा है कि अगर कोई भी कंपनी किसी भी ऐसे वर्कर को काम पर रखती है जो वर्कर भाग के काम कर रहा है या फिर सऊदी अरब के किसी भी लेबर लॉ या फिर किसी अदर लॉ का उल्लंघन कर रहा है, तो इस केस में उस कंपनी के ऊपर 1 लाख रियाल का फाइन लगाया जाएगा। और इस फाइन के साथ साथ यहां पर बताया गया है कि उस कंपनी के ऊपर 5 साल रिक्रूटमेंट बैन लगा दिया जाएगा, यानी कि आने वाले 5 सालों तक वो कंपनी किसी भी तरीके के वर्कर को रिक्रूट नहीं कर सकती, यानी कि अपने पास काम पर नहीं रख सकती। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर यह भी बताया गया है कि अगर कोई भी कफिल अपने वर्कर को किसी दूसरे कफिल के पास भेजता है, उसके बाद उससे पैसे लेता है, या फिर कोई भी कफिल उसके वर्कर को खुद उसकी जिम्मेदारी पर यानी कि खुद की ऑनरशिप पे काम करने के लिए छोड़ देता है, जिसे कुछ लोग यहां पर आजाद वीजा के नाम से जानते हैं, तो उसके ऊपर भी यहां पर फाइन अप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अगली अपडेट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से। दोस्तों, यहां पर यह अपडेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि जब आप लोग किसी जगह से ट्रेवल करते हैं तो सबसे पहले एयरपोर्ट पर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद जब आपका पासपोर्ट चेक होता है, उसके बाद यहां पर आपका फेस वेरीफाई किया जाता है और फिर आपकी फिंगरप्रिंट को लेकर यहां पर आपका पूरा बायोडाटा मैच किया जाता है। उसके बाद यहां पर आपको इन या फिर आउट किया जाता है, जिससे कि बहुत सारे लोगों को यहां पर घंटों लाइन में लगना पड़ता है। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। लेकिन यहां पर दोस्तों अब एक अपडेट आ रही है जिसमें बताया गया है कि अब दुबई एयरपोर्ट की तरफ से एक अपडेट आई है जिसमें बताया गया है कि दुबई एक न्यू सिस्टम एयरपोर्ट पर ला रहा है, जिसके आने के बाद आपको पासपोर्ट की कोई भी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। क्यों चौंक गए ना, बताते हैं, आइए डिटेल्स। तो यहां पर दोस्तों पूरी अपडेट ये है कि एयरपोर्ट की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई है जिसमें बताया गया है कि जब आप लोग दुबई एयरपोर्ट पर आएंगे तो यहां पर आपका बायोडाटा शो ऑफ करने के लिए आपको पासपोर्ट दिखाना नहीं पड़ेगा। यहां पर बताया गया है कि आपके जो फिंगरप्रिंट है उनको स्कैन किया जाएगा, साथ ही आपके जो आइरिस है उनको स्कैन किया जाएगा। इसके अलावा आपका जो फेस है वो भी रिकॉग्नाइज्ड किया जाएगा, फिर आपको इन या आउट कर दिया जाएगा एयरपोर्ट से। यहां पर दोस्तों आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब आप लोग पहली बार इस एयरपोर्ट पर विजिट करेंगे तो फ्यूचर में ट्रेवल करने के लिए आपका जो पूरा बायोडाटा है, आपकी जो फिंगरप्रिंट है या फिर आपकी आइरिस है या फिर जो आपका फेस है, उन सारी चीजों को यहां पर फ्यूचर में ट्रेवल के लिए स्टोर करके आएगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो सर्विस सभी लोगों के लिए है, चाहे वो लोग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के रहने वाले हो या फिर किसी अदर कंट्री से आए हुए टूरिस्ट हो। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अगली अपडेट सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से। दोस्तों यहां पर यह अपडेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपडेट क्यूआ प्लेटफॉर्म को लेकर है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग क्यूआ प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं जानते तो पहले मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। खैर, आ जाते हैं अपने टॉपिक पर वापस। दोस्तों यहां पर सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज सोशल डेवलपमेंट ने कहा है कि इस साल यानी कि सन 2023 के थर्ड क्वार्टर यानी कि तीसरी तिमाही तक जितने भी कंपनीज में जितने भी वर्कर हैं, उन वर्कर्स में से 80% वर्कर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट और इसके साथ साथ उनके जो डॉक्यूमेंट्स हो सारे के सारे यहां पर क्यूआ प्लेटफॉर्म पर यानी कि ऑनलाइन अपलोड हो जाने चाहिए। साथ साथ दोस्तों यहां पर मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है कि इस साल की जो पहली तिमाही होगी यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में 20% वर्कर्स के जो डॉक्यूमेंट्स हो क्यूआ प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो जाने चाहिए। इसके अलावा यहां पर दूसरी तिमाही में बताया गया कि 50% वर्कर के कॉन्ट्रैक्ट यहां पर अपलोड हो जाने चाहिए। इसके अलावा यहां पर बताया गया कि तीसरी तिमाही में टोटल 80% वर्कर के जो कॉन्ट्रैक्ट हो क्यूआ प्लेटफॉर्म पर अपलोड होने चाहिए।
अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब के ट्रैफिक डिपार्टमेंट यानी कि सऊदी अरब के मरूर की तरफ से दोस्तों यहाँ पर ये अपडेट उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग सऊदी अरब में एज ए ड्राइवर जॉब करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सऊदी अरब के मरूर की तरफ से बताया गया है कि यदि कोई ड्राइवर बिना किसी इमरजेंसी के सडनली ब्रेक मारता है तो ये भी एक तरीके का ट्रैफिक वायलेशन माना जाता है और इसकी जो फाइन है वो 300 रियाल से 500 रियाल तक का बताया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में होता है क्या है कि जब कोई आगे वाला बंदा ब्रेक मारता है तो पीछे वाला लाके उसमें ठोक देता है, इसलिए यहाँ पर एक एक्सीडेंट का रीजन बन जाता है। इसलिए यहाँ पर सऊदी अरब के मरूर की तरफ से बताया गया है कि ये भी एक तरीके का ट्रैफिक वायलेशन और इसको वायलेट करने पर यहाँ पर आपके ऊपर 300 से 500 रियाल तक का फाइन लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो, यानी कि अगर आपके पास कोई इमरजेंसी है तो वहाँ पर आप ब्रेक लगा सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अन्यथा मैं मिल जाऊंगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। इंस्टाग्राम का आईडी आपको यहाँ पर दिख रहा है। आपके लिए डिटेल लिखी थी हमारे साथ इरफान ने। आप देख रहे हैं सऊदी न्यूज़।